हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मजे में होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीव वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। आज जो है हमारे कैलेंडर की लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा कैलेंडर का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट थर्ड है, जो क्या दिया हुआ है, सामान्य महीनों का कैलेंडर। तो हमें इसमें ये बताना होता है कि साधारण वर्ष में ऐसा कौन से मंथ का कैलेंडर है जो उसी साधारण वर्ष में उसके समान होगा। मतलब ये हमें ये बताना है कि ऐसा कौन कौन से मंथ के कैलेंडर हैं जो एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर जनवरी का जो कैलेंडर है वही कैलेंडर हमारा ऐसे साधारण वर्ष में ऐसे कौन सा महीने का होगा, सेम होगा। तो हमें बस इसमें यही बताना। तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये कोड वर्ड को हमें याद रखना है जो कि साधारण वर्ष के लिए, जो मैं आपको पिछली क्लासों में भी बता चुका हूँ। तो आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा 144025036 जैसा कि जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है और दिसंबर का 6 है। तो ये इस टाइप के ये कोड हैं। तो फ्रेंड्स, बस हमें ये पता करना है, बस इन कोड को अगर आपने याद रख लिया तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी हो जाएगा बताना कि हमारा साधारण वर्ष में ऐसे कौन से महीने हैं जिनके जो है कैलेंडर एक समान होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, तो बस हमें ये देखना है कि जिन जिन के कोड सेम होंगे बस वही महीने जो हैं उनके कैलेंडर जो है साधारण वर्ष में समान होंगे। जैसे कि जनवरी का कोड 1 है। अब देखना है एक कोड और किस मंथ का है, तो हमें पता चला कि अक्टूबर का भी कोड क्या है, 1 मंथ का है। तो हम इससे ये कहते हैं साधारण वर्ष में जनवरी का जो कैलेंडर होगा उसी वर्ष में अक्टूबर का भी कैलेंडर वैसा ही होगा। तो इसमें क्या होगा, जनवरी का कैलेंडर जो होगा अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं और कौन कौन सा मंथ। तो यहाँ पर हमें पता चलता है फरवरी का जो कैलेंडर है वो किन किन मंथ के समान है। तो फरवरी का कैलेंडर जैसे ही मार्च का भी कैलेंडर होगा और 4 नंबर किसका आ रहा है, नवंबर का भी आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई मार्च एंड नवंबर, मार्च और नवंबर ऐसे 2 मंथ हैं जो है फरवरी के समान इनका कैलेंडर होगा साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में फरवरी के समान कैलेंडर जो होगा वो किन किन मंथ का होगा, तो मार्च और नवंबर जो है ऐसे 2 मंथ हैं जिनका कैलेंडर जो है फरवरी के कैलेंडर के समान होगा। इसमें हमें यही पता करना है। तो अब हम और देखते हैं और कौन कौन से कैलेंडर हैं। अब हम आते हैं 0 और किस किस का है। तो देखा यहाँ पर जुलाई का है, यानी अप्रैल और जुलाई। मतलब अप्रैल के समान जो कैलेंडर होगा वो साधारण वर्ष में किसका होगा, जुलाई का होगा। आप चाहें तो अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं तो आप किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर उठाइएगा और मैच करिएगा कि जनवरी का जो कैलेंडर दिया हुआ है वही कैलेंडर अक्टूबर का दिया हुआ है या नहीं। तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें बस इतना ही हमें बताना है कि भाई कौन सा मंथ जो है वो साधारण वर्ष में उसके समान नेक्स्ट कैलेंडर होगा अगले मंथ का। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से कोड ऐसे हैं जो एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो वही जो होंगे क्या होंगे, एक दूसरे के जैसे होंगे। जैसे कि हमें पता चला जनवरी का कोड होता है 1, इसी प्रकार अक्टूबर का भी कोड ये 1 है। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं जनवरी का जैसे कैलेंडर है साधारण वर्ष में वैसा ही कैलेंडर अक्टूबर का भी होगा। तो इसी प्रकार फरवरी का हमने देखा, तो फरवरी में मार्च और हमारे कौन कौन से हैं, नवंबर, इन दोनों के कोड सेम है इन दोनों मंथों के। तो हम ये कह सकते हैं कि फरवरी के जैसा कैलेंडर मार्च और नवंबर का भी होगा। फिर हम आते हैं 0, तो 0 किस किस का कोड है, अप्रैल और जुलाई का, यानी अप्रैल का जैसा कैलेंडर होगा वही कैलेंडर अब आपका जुलाई का होगा। और हम देखते हैं कोड कौन कौन से हैं। तो देखा हमने 2 आए, तो 2 तो कहीं आ नहीं रहा है, तो यानी ये मई जो है वो किसी भी मई का जो कैलेंडर होगा वो किसी अन्य मंथ के कैलेंडर के जैसा नहीं होगा। अब आते हैं जून, तो जून के जैसा भी किसी का नहीं होगा। जुलाई वाला तो हमारा हो ही गया। अब हम आते हैं 3 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो यानी अब हमें यह पता चला कि मई हो गया, जून हो गया और अगस्त हो गया। ये ऐसे कैलेंडर हैं जो कभी भी किसी और दूसरे कैलेंडर के साथ रिपीट नहीं होते हैं। अब हम आगे बढ़े सितंबर, तो देखें सितंबर कोड 6 है, इसी प्रकार 6 कोड किसका, दिसंबर का। तो इससे हमें ये पता चल गया कि सितंबर जो है, सितंबर का कैलेंडर जो है वो दिसंबर के कैलेंडर के जैसा, मतलब सितंबर का जैसा कैलेंडर होगा वैसे ही कैलेंडर आपका किसका होगा, दिसंबर का होगा। क्यों? क्योंकि सितंबर का और दिसंबर का कोड जो है वो सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सितंबर का जो कैलेंडर होगा मंथ का वही मंथ
साधारण वर्ष में दिसंबर का होगा, मतलब वैसे ही कैलेंडर दिसंबर का भी होगा साधारण वर्ष में। तो बस इसमें आपको बस इतना ही पता करना है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार हम जब लीप वर्ष के लिए जाएंगे तो लीप वर्ष में भी हमारा वैसे ही कि जिस पे हमें कोड सेम मिलते जाएंगे, वो हमारा जो मंथ होगा, वो मंथ का जो कैलेंडर होगा वो अन्य मंथ के कैलेंडर के जैसा होगा। ये मान के चलिए जैसे हम जनवरी का निकालने जाते हैं तो जनवरी के कैलेंडर जैसा और किस किस का कैलेंडर होगा, कौन कौन सा मंथ का होगा, तो हमने देखा यहाँ पर अप्रैल का होगा, जुलाई का होगा, क्योंकि इन तीनों के कोड जो है वो सेम, और हमें पता है कि लीप वर्ष के लिए हमारे कोड यही होते हैं। तो जनवरी के जैसा हमारा जो होगा कैलेंडर वो किस किस मंथ का होगा, अप्रैल का होगा और जुलाई का होगा। यानी जनवरी का जैसा कैलेंडर है वैसे ही कैलेंडर हमारे लीप वर्ष में किन किस मंथ का मिलेगा, अप्रैल और जुलाई का मिलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं थ्री हमारा कौन सा, फरवरी के। तो फरवरी के जैसे कैलेंडर वो कौन कौन से मंथ का मिलेगा, तो देखते हैं 3 और किसका कोड है, ये आ रहा है हमारा अगस्त का। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फरवरी और अगस्त, फरवरी का जो कैलेंडर होगा वैसे ही कैलेंडर हमारे अगस्त मंथ में भी मिलेगा। आप चाहें तो लीप वर्ष का कोई कैलेंडर उठा के चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे आते हैं 4, तो देखिए 4 किस किस में आ रहा है, ये आ रहा है नवंबर का, यानी मार्च का लीप वर्ष में जैसा कैलेंडर होगा वैसे ही कैलेंडर किसका होगा, नवंबर का भी होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन, ये तो हमें पता ही चल गया कि मार्च के जैसा कैलेंडर होगा वैसे कैलेंडर किसका होगा, नवंबर का भी होगा। और नेक्स्ट में ये 0 तो होगा, अब 2 कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा था। यानी हम समझ जाएंगे कि मई एक ऐसा मंथ है जो जिसके जैसे इसका जैसे कैलेंडर कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता लीप वर्ष में। ठीक है, ऐसे 5 यानी जून का भी कैलेंडर जो है वो रिपीट नहीं होता किसी अन्य मंथ के साथ। जुलाई का तो हो ही गया, अगस्त हमारा हो ही गया, अगस्त किसके साथ होता है, फरवरी के साथ, यानी फरवरी का जैसा कैलेंडर होगा वैसे ही अगस्त का होगा। सितंबर का वही है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था साधारण वर्ष में, वही इसका भी होगा। तो यहाँ पर इसके और इसका कोड सेम है, यानी सितंबर। सितंबर के जैसा ही कैलेंडर किसका होगा, दिसंबर का होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 1 तो 1 कहीं आ ही नहीं रहा, और 4 का तो हमने देख लिया कितना, नवंबर और फरवरी। तो अब यहाँ पर फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साधारण वर्ष के लिए जब भी हम निकालने जाएंगे तो कौन से वर्ष, कौन कौन से मंथ ऐसे हैं जिनके कैलेंडर सेम होंगे। तो हमें यहाँ पर पता चला कि जनवरी जैसा कैलेंडर अक्टूबर का होगा, फरवरी जैसा मार्च और नवंबर का होगा, और अप्रैल जैसा जुलाई का होगा, और सितंबर जैसा दिसंबर का होगा। इसी प्रकार जब लीप वर्ष के लिए गए तो हमें पता चला जनवरी जैसा किस किस का मंथ का होगा, अप्रैल और जुलाई का होगा, फरवरी जैसा अगस्त का होगा, मार्च जैसा नवंबर का होगा, सितंबर जैसा दिसंबर का होगा। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन इसमें बहुत ही सिंपल बनता है। इसमें यह कहा जाता है कि साधारण वर्ष में ऐसे कौन से महीनों का कैलेंडर है जो एक समान होगा। तो बस इसी टाइप से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा रख दिया जाता है जो इससे अलग होगा। तो आपको वो देखना है। बस अगर आप इस कोड को याद कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा मंथ का कैलेंडर किस मंथ के जैसा हो, मतलब जो मंथ दिया हुआ उसके जैसा और कौन सा मंथ का कैलेंडर होगा। तो ये आप पता लगा लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा जो है कैलेंडर आज एंड हो जाएगा। ये जो है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का, वो है 4th पार्ट इसका। तो इसमें होता है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। हमें ये देखना रहता है कि हमारा ऐसा कौन सा वर्ष है जो रिपीट होगा। कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि मतलब जिस वर्ष, मतलब जो अभी 2021 का कैलेंडर है इसके जैसा कैलेंडर अब कितने साल बाद आएगा, क्योंकि हर बार कैलेंडर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं कुछ सालों बाद। तो हमें यही पता करना रहता है ऐसा कौन सा कैलेंडर, मतलब 2021 का कैलेंडर अब दोबारा कितने साल बाद आएगा, यानी रिपीट होगा। तो इसके लिए बस हमें कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी पड़ती है और कंडीशन याद रखनी पड़ती है, तो आप इजीली निकाल पाएंगे। जैसे कि हम इसमें कंडीशन लिखी हुई है, यदि किसी दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को, यानी कोई भी वर्ष है उसके 2 अंकों को, जैसे अभी तक हम करते हैं, 4 से विभाजित किया जाता है, और उसका शेषफल, अगर उसका शेषफल कुछ बचता है, जैसे 4 से अगर डिवाइड करेंगे आप किसी भी ईयर को, और अगर उसका शेषफल बचता है तो हमें याद रखना कि अगर हमारा शेषफल 1 बचता है तो हमें प्लस को 6, अगर हमारा शेषफल 1 बचता है, यानी रिमाइंडर अगर हमारा 1 बचता है तो जो हमें ईयर दिया गया है उसमें हम +6 को ऐड कर देंगे, जो गिवन ईयर दिया है। जैसे मान के चलिए अगर 2020 दिया हुआ है, 2020 को अगर हमने सॉल्व करा तो पता चला कि उसमें रिमाइंडर जो भी बचेगा, तो जो भी बचेगा तो उसके अनुसार, यानी अगर रिमाइंडर अगर उसमें अगर हम 2020 का करेंगे तो पता चलेगा हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, शेषफल 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 28 ऐड कर देंगे किसमें, 2020 में। तो हमें पता चल जाएगा 2020 के जैसा कैलेंडर हमें 2048 में देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से हम इसको समझेंगे।
तो वही है कि अगर शेषफल 1 बचता है तो हमें दिए गए ईयर में +6 ऐड करना है, 2 या 3 बचता है शेषफल तो हमें +11 ऐड करना है, 0 बचता है तो 28 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक मुझे ये समझता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एक क्वेश्चन को करके देखते हैं तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ये दिया हुआ है 2020 के समान कैलेंडर किस वर्ष में प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं करना है, हमारे लास्ट के 2 डिजिट कौन से इसमें हम देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट इस वर्ष के कौन सा होगा 20। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड करके देख लेना, 4 से हम डिवाइड करें 4 5 या 20। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं देखना, अब हमें ये देखना रिमाइंडर कितना बचा है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हमारी कंडीशन क्या है, 0 बचता है कि हमें दिए गए वर्ष में 28 करना होगा। तो हम क्या करेंगे 2020 में प्लस को 28 कर देंगे तो हमें पता चलेगा 2048 एक ऐसा कैलेंडर होगा, ऐसा वर्ष होगा, सॉरी कैलेंडर नहीं, ऐसा वर्ष होगा जो 2020 के जैसा होगा। मतलब 2020 जो कैलेंडर जो वर्ष निकल चुका है, अब उसी वर्ष जैसा हमारा कब आया 2048 होगा, जिसमें 2020 के जैसा कैलेंडर ही होगा पूरा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी पे कार्य करना बहुत ईजी है। अगर 1 बचेगा तो आप दिए गए वर्ष में 6 को ऐड कर देना, 2 या 3 से 12 बचता है तो दिए गए वर्ष में आप 11 ऐड कर देना, और 0 बचता है तो वो तो मैंने बता ही दिया। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो दिए गए वर्ष के जैसा होगा, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट क्लास थी इस कैलेंडर की। अब हमारे कैलेंडर चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक भी आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और साथ ही हमारे बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि जो हमारे वीडियो की जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सकें और आप उनका देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।